हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। देखो, आप स्टॉक मार्केट में वर्किंग करने के लिए आते हो, मतलब पैसा कमाने के लिए आते हो। होता क्या है कि आखिरी एंडिंग में आपका लॉस हो जाता है। आप बहुत सारे एडवाइज़र ब्रोकर के साथ में वर्किंग करते हो। ब्रोकर को आपकी ब्रोकेज मिल जाती है और एडवाइज़र को आप जो पेमेंट करते हो मंथली करते हो, शेयरिंग बेस पे करते हो, वो भी कम आ जाता। आखिरी में रहते हैं आप लोगों का जो लॉस होता है वो आपके हार्ड मनी जाती है। तो इवन आपको है ना, सबसे बेटर तरीका मैं बताऊंगा कि आप है ना, एक सॉफ्टवेयर, जो ये सॉफ्टवेयर है बाय सेल का जो सिग्नल देता है, ये सॉफ्टवेयर से आप वर्किंग करिए। मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए, आप अपना जो कैपिटल है ना, कैपिटल को आप आगे बढ़ा सकते हो। देखो, हालांकि एक दिन में आप है ना पैसे वाले तो नहीं बन सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मान के चलिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क में काम करिए। आप 100 पॉइंट निकालिए। 100 पॉइंट भी निकालते हैं ना, तो आपको पर डे 1000, 8000, 20,000, 30,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ज़्यादा रिस्क में काम मत करिए, ज़्यादा लालच मत करिए। देखो, होता क्या कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले लर्निंग को ही फोकस करना चाहिए। लर्निंग, देखो, ये सिग्नल देता है तो आप लोगों को कितना क्या प्रॉफिट दिलाता है, ये मैं बता देता हूँ। कल कितनी तारीख थी, ये तारीख भी आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। कल फ्राइडे था, है ना। फ्राइडे 2 जून की बात है ना। तो यहाँ पे इसने क्या आया था, बाइंग का सिग्नल दिया था। तो इसने है ना, कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला था। इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। मैंने खुद बनाया, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर मैं निकल गया था, यहाँ से निकल गया था। मैं जल्दी निकल गया था। मैं ठीक है यार, मेरे को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं होता क्या कि स्टॉक मार्केट में एक बात ध्यान दे के चलता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। देखो, बोलते हैं ना बहुत लोग रिस्क है तो इसके, लेकिन इस रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। लेनी तो इतनी है, मिनिमम रिस्क लो। अपने जो फंड होता है, कैपिटल होता है, उसका 25% के रिस्क लीजिए ओनली, बाकी मत लीजिए। ये बाय सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, फिर मार्केट गिरा था, फिर मैंने कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करा, मैंने प्रॉफिट कमा लिया ना, बस मेरा प्रॉफिट हो गया ना। फिर बाद में मैंने वेट करा, जब तक ये सिग्नल नहीं देगा जब तक मैं इसको बाइंग और सेलिंग नहीं करूँगा। फिर इसने सेलिंग का दिया था, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कम से कम 30-40 पॉइंट मिल जाता। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि 2-3 बजे के समथिंग दिया था। तो मैंने सोचा, मैं थोड़ा वेट कर लिया। मैंने कहा यार आज नहीं कर, जितना मिल रहा है ना, आई एम सेटिस्फाइड। तो मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाई। अगर हाँ 2 बजे के समथिंग अगर सेलिंग देता तो मैं इसको बाकायदा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। लेकिन इसने क्या 3 बजे, 3:30 बजे के समथिंग दिया था। 3 बजे के समथिंग इसने सेलिंग दिया। तो मुझे लगा, मैंने कि आधे घंटे में मैं क्या कर लूँगा, इसीलिए फिर मैंने उसमें बीच में नहीं घुसा। फिर मान लेता दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन इसने बाइंग दी थी तो यहाँ पर अच्छा खासा कमा के दिया इसने। फिर देख लेते और पीछे भी देख लेते। पीछे यहाँ पर इसने सेलिंग दी थी गाइस, सेलिंग दी थी कम से कम 250-300 पॉइंट। इसने ये डाउनफॉल में मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था मैंने। कमा के फिर जब मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूँ, मेरा हर वीडियो में बताता हूँ मैं, कि यहाँ पे क्या, जब तीर का निशान आ जाता है ना, चाहे कितनी कैंडल बनोगी लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनेगी अगर सेलिंग पे बैठे हो तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया था। फिर बाद में जब वो निकल गया था, फिर इसने दूसरे दिन कैंडल बनाई, तो वो जो होता है ना, मार्केट गैप डाउन गैप अप होता है, उस टाइम पे इसने अच्छी बड़ी कैंडल बनाई थी। तो मैंने वेट करा, मैंने करा ही नहीं। मैंने जब तक बाय सेल का सिग्नल नहीं देगा जब तक मैं वर्किंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है, क्योंकि वैसे तो मैं एनालिसिस फंडामेंटल सब पे चीज़ों पे काम करता हूँ, लेकिन मैं कम से कम रिस्क में काम करता हूँ। मुझे 30-35 हज़ार रुपये पर डे का मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। हमें लाखों रुपये नहीं कमाना एक दिन का, 30-35 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाता। अच्छी क्वांटिटी के साथ में ले लेता हूँ, बाकी फिर बुक करके निकल जाता हूँ। और इसने देखो गाइस, पैसे को डबल करके दिया है। पैसे को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पैसे को हमेशा ये डबल करके ही देता है ये सॉफ्टवेयर, अगर आप थोड़ा वेट करते हो, अच्छी क्वांटिटी के साथ में काम करते हो। यहाँ पे इसने दिया था बाइंग में मतलब 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला था। कितनी तारीख की बात है ये देख लीजिए। इसने दिया था 25 तारीख मई की, अभी इसी महीने की, ये पिछले महीने की बात है। पिछले महीने में इसने 25 तारीख को कम से कम 250 पॉइंट दिया था। इसमें अच्छा खासा बेनिफिट बुक करवाया था। देखो, ये टारगेट भी देता है, हालांकि आपको वेट करते हो कम क्वांटिटी, ये टारगेट भी देता है। टारगेट इसका 300-400 का टारगेट रहता है, 300-400 पॉइंट का। तो मैं तो हो सकता है मैं तो जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि 300-400 तक का वेट नहीं करता हूँ। उधर क्या होता है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, स्कैल्पिंग कर लो,
फिर बाद में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाओ तो आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने को। देखो ये होता है, मतलब कम से कम रिस्क होती है। अगर स्कैल्पिंग कर दो तो कम से कम रिस्क होती है। जैसे इसने सेलिंग दी तो सेलिंग में यहाँ पर अगर आप स्कैल्पिंग भी कर दो तो फर्स्ट कैंडल में इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, ये सेकंड कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। हालांकि मार्केट बंद होते हो तो मार्केट नीचे जा रहा था, इवन मैंने नहीं लिया था, मुझे पता था कि मैं यार मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि शनिवार आ गया फिर संडे आ गया, तो यहाँ पे क्या है कि 2 दिन हो जाता, फिर मंडे को मार्केट खुलता है तो क्या जाना अप में खुलता है डाउन साइड में खुलता है, इसीलिए फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं रिस्क लेता ही नहीं हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं स्टॉक मार्केट में आप लोग क्या पैसा कमाने के मकसद से आते हैं, बट क्या होता है इवन आपका लॉस हो जाता है। आप तरह तरह लोगों के पास जाते हो, कोई ब्रोकर के पास जाते हो, एडवाइज़र के पास जाते हो, किसी की टिप्स रिकमेंडेशन से वर्किंग करते हो, लेकिन इवन आपको क्या होता है आप उनकी फीस तो दे देते हो, उनकी ब्रोकेज तो दे देते हो, लेकिन रहते बाद में आप लोगों को प्रॉफिट नहीं कर पाते, आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते, फिर उदास हो जाते हो, फिर सोचते हो कि यार स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है, यहाँ पे इतना पैसा गंवा दिया। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे एक गलती जो करते हो, आप किसी की टिप्स रिकमेंडेशन से मत करिए। आप पैसा कमाना आप आ रहे हो तो आप खुद से अपना सेल्फ करिए, सीखिए। अगर ये इंडिकेटर देगा पेशेंस रखने का, देगा इमोशन में ध्यान रखने का, देगा ये इंडिकेटर आपको इमोशन, मतलब इमोशन पे कैसे क्या वर्किंग करते हैं वो चीज़ें आपको गाइड करेगा ये सॉफ्टवेयर। खुद ही कर रहा हो ना भाई, आपने एसएल लगा दिया, चलो ठीक है इसने टारगेट दिया, अभी मान लेता हूँ इसने सेलिंग का जो टारगेट दिया, पहले बात कर लेते हैं एसएल की। एसएल दिया इसने 44,000 का एसएल दिया। टारगेट की बात करता हूँ, टारगेट रहा इसका फर्स्ट टारगेट जो रहा, फर्स्ट टारगेट देखो कितना, मतलब 43,400 का फर्स्ट टारगेट था, यानी कितना पैसा कमा के आप देख लेते कितना पैसा कमा लेते। फिर 43, देखो टारगेट होता है डन, टारगेट होता है फर्स्ट सेकंड टारगेट तो आसानी से हो जाता है, आसानी तो मतलब नहीं मानो कि मतलब एक दिन में फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट तो हो जाता है। थर्ड जो फोर्थ टारगेट होता है, मार्केट डिफेंड करता है कि मार्केट किस वे में जा रहा है ना। तो फर्स्ट टारगेट में तो आप फर्स्ट टारगेट क्या है, बिना अगर फर्स्ट टारगेट भी डन नहीं करते ना तो आपको 100-150 पॉइंट तो आसानी से इजीली मिल जाते हैं। लेकिन आप निकल जाओ ना, 100 पॉइंट आपको मिल रहा है ना, निकल के प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ। बाकी क्या पता फिर आप इस रिवर्सल ले ले, फिर बाद में उसने कैसे सेलिंग वगैरह दे दे, तो आप है ना जो प्रॉफिट है ना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। देखो जितना मिल रहा है ना सेटिस्फाइड, जितना मिल रहा है सेटिस्फाइड, भाई आपको अगर कमाने के मकसद से आ रहे हैं ना, जितना मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होकर निकल जाइए प्रॉफिट बुकिंग करके। देखो मैंने देखा मेरे बहुत सारे क्लाइंट है, वो बोलते हैं कि सर ऐसा लॉस हो रहा है, इतना हो रहा है, हमने तरह तरह लोगों के साथ में काम करा, सब पे विश्वास करा, लेकिन इवन आखिरी एंडिंग में हमारा लॉस ही गया है। देखो लॉस तो डेफिनेटली जाना, किसी के डिफेंड होकर अगर वर्किंग करेंगे तो लॉस जाएगा, किसी पे डिफेंड होकर वर्किंग मत करिए। सॉफ्टवेयर खरीदिए, खुद ही बाय सेल करिए, एसएल लगा लीजिए 30-40 पॉइंट का, जितना भी आप लगाते हो, जितनी क्वांटिटी में वर्किंग करते हो, एसएल लगा के छोड़ दीजिए, टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, करिए। सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है कि हाँ सॉफ्टवेयर किधर बाय सेल दे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकलिए। प्रॉफिट उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया आपको एक बार बाई करने में, तो यानी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना, दूसरे दिन में छोड़ देना चाहिए। तो ये होता है कि आपको लॉस नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। और आपको जो पैसा अगर लॉस हुआ हो तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, और आपको अगर लॉस नहीं हुआ तो अच्छा है कि जो आपको धीरे धीरे और कमा सकते हो, आपको कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो गाइस ये चीज़ों को ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, वही है कि इमोशन और पेशेंस को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, और बाकी उसमें वर्किंग करना पड़ता है। ये रहता है किसी के साथ में सपोर्ट या किसी के सपोर्ट या रिकमेंडेशन टिप्स के साथ में कम मत करिए। टिप्स वाला तो पैसा कमा जाता है, लेकिन इवन आप रहते हैं तो आपको लॉस होता है। तो थोड़ा ध्यान दे के वर्किंग करिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए, कमाने के मकसद से आए तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।